खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। फिर से धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर हरप्रीत गॉस्पेल ग्रेस पंजाबी चर्च दुबई से धन्यवाद देते प्रभु का फिर से समय दिया कि आपके बीच में हम खुदा का कलाम बांट सकें। और धन्यवाद देते हैं ब्रदर आशीष कुमार के लिए कि उन्होंने समय दिया कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर आकर हम आज कलाम को बांट सकें। आज की इबादत शुरू करने से पहले हम दुआ में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा समय खुदा के हाथ में सौंपेंगे। सामर्थी पिता आपका धन्यवाद देते खुदावन जी आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी खुदावन दुआ करते यीशु के सामर्थी नाम से खुदावन खुदा महान पिता मैं अपना और खुदावन टीम को खुदावन जी और सारे जनों को खुदावन जी आपके पवित्र कदमों में लेके आता हूँ खुदावन। और खुदावन जी बात का सारा समय आप अपने जोरा बाजू से चलाए खुदावन जी। एक एक जन का जुम्मा अधिकार ले खुदावन जी। महान पिता परमेश्वर हर एक बात खुदावंद आपकी ओर से हो खुदावंद। आज खुदावंद मसा की गीत जबूर दे खुदावंद जी और दुआ करते यीशु के सामर्थी नाम से खुदावंद जी। आज का कलाम आपके पुत्र आत्मा की ओर से हो खुदावंद जी और सबके जीवन में खुदावंद बहुतायत से काम करने वाला हो खुदावंद। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद और सारे काम के लिए इस पेज के लिए प्रार्थना करते खुदावंद जी। और महान पिता सेवकाई को बहुत बढ़ाए खुदावंद। आपका धन्यवाद देते दुआ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते आमीन आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। उसके बाद खुदा के पुत्र कलाम की ओर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे
वास्ते और भजन बोलांगे दीपक भाई ने मिलके। हालेलुया हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर
हालेलुया। हालेलुया। आओ उसी प्रभु की महिमा वास्ते और भजन बोलांगे। ਉਹਦੇ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤੂਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक है संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए हम स्तुति करेंगे। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे
प्रार्थना करेंगे ब्रदर जी नाल मिलके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सैनों दे यहोवा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदे हां जी सुंदर शाम दे लई खुदावंद खुदा जो अज दी शाम साडे जीवन दे विच तू बख्शी है यहोवा परमेश्वर जी सानू इस जगह ते इकट्ठे कीता अपनी महिमा दे लई महान पिता परमेश्वर जी जो भी तेरी महिमा दे विच असीं इकट्ठे होए हां खुदावंद खुदा तेनों असमाना ते कबूल होवे मेरे यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी जी तेरे पाक लहू दे विच इस इबादत नूं दिंदे हां यहोवा परमेश्वर जी जो खुदावंद खुदा जी तू इस जगह ते सानू इकट्ठे कीता है जो इस मकसद लिए इकट्ठे किया है खुदावंद खुदा तेरे खुदावंद खुदा जो मकसद खुदावंद आने वाले दिनों के पूरे होने यहोवा परमेश्वर अज के गाने बजाने ते खुदावंदा तेरा खुदावंदा अबर शाये यहोवा परमेश्वर जी जो असी गाया बजाया खुदावंद तेनों समाना ते कबूल होवे महान पिता परमेश्वर जी जो तेरा दास खुदावंदा अवधि जीवन जो अवधि जीवन की रोटी है खुदावंद खुदा जो साडे लिए लैके आया खुदावंदा वो खुदावंद साडे जीवनां दे विच जदों आवे ते अपना असर करे यहोवा परमेश्वर जी खुदावंद तेरे दास नूं तेरे भाग हत्थां विच सौंपदे हां प्रभु जी वो सारी इबादत नूं खुदावंद खुदा जी अपनी मर्जी के मुताबिक चलाओ खुदावंदा अज दा कलाम खुदावंदा जो भी ऑनलाइन चल रहा खुदावंद खुदा जो भी भाई खुदावंदा उस नूं देखे खुदावंदा वो जिंदगियां दे विच हासिल होवे खुदावंद खुदा जी जो दिलां दे विच हिरदियां दे विच घर करे खुदावंदा अज दा कलाम यहोवा परमेश्वर तुहाडे पाक लहू दे विच खुदावंदा दिने तुहाडे दास नूं जिन्ने भी लोग खुदावंदा इस मीटिंग नूं ऑनलाइन देख रहे खुदावंद तेरे हत्थां विच दिने सारी इबादत नूं सारे लोकां नूं खुदावंदा जो भी साडियां मनोकामनावां जो भी प्रॉब्लमां चल रही जो भी बीमारियां चल रही खुदावंद साडे जीवनां दे विच ये देखण दे नाल अज दा दिन छुटकारे दा दिन योग परमेश्वर जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां परमेश्वर जी बाकी सारे समय नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे परमेश्वर जी मंगदे हां तुहाडे जिंदा जलाली और मिठे पवित्र यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ के नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे और जल्दी से हम खुदा के पवित्र कलाम को खोलेंगे। न्यायियों की पुस्तक, अगर कोई उर्दू में कोई भाई बहन है तो कजात की पुस्तक 2 अध्याय उसका हम 7 वचन से 10 वचन तक देखेंगे। परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। न्यायियां 2 अध्याय उसका 7 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब यहोशू से आगे न्यायियों की किताब निकालेंगे और जल्दी से परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। चलो मैं पढ़ देता हूं। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमोथेरेस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ी के उत्तरी ओर है उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो यहोवा ने इज़राइल के लिए किया था। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सबने गौर से सुना होगा परमेश्वर का पवित्र कलाम जो हमने पढ़ा है। न्यायियों की किताब कजात उसका 2 अध्याय 7 वचन से 10 वचन तक हमने परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ा है। मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दूं। बड़ा ही एक चिंता का विषय है आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को प्रभु में शिक्षा देना, अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताना, प्रभु में शिक्षित करना अपने बच्चों को और उनको प्रभु का मार्ग जो है वो बताना। जब यानी कहने का मतलब दूसरी पीढ़ी को तैयार करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहोशू वचन में लिखा यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने तक जीवित रहे, जो यहोशू के साथ थे और यहोशू उसके जीवन भर वचन में लिखा कि इजरायली जो है यहोवा की सेवा करते रहे। हालेलुया क्योंकि उन्होंने वो सारे काम देखे, वो सारे काम सुने, वो सारे कामों को जानते थे जो
यहोवा परमेश्वर ने किए, जो खुदा ने उनके लिए किए, वो काम जब इजराइल से खुदा उनको मिस्र से खुदा उनको निकाल कर कनान देश में लेके आने के लिए मोसे चमत्कार किए, वो सब वो लोग जानते थे, वो सारे चमत्कारों को जानते थे। वो जो जंगल में 40 साल उनको रोटी खिलाई, मन्ना खिलाया, खुदा ने उनके लिए हर चीज, पानी मुहैया किया, हर एक चीज जब उनके पास खत्म हो गई तो खुदा ने मुहैया की। 40 साल जो है उनके जूते नहीं टूटे, 40 साल जो है उनके कपड़े नहीं फटे, टेंट नहीं फटे, उनके साथ वो सारी आशीषें बनी रही। और वो सारी बातों को कैसे खुदा ने लाल समुद्र को 2 टुकड़े किया, कैसे खुदा ने यरीहो की दीवार को ढा दिया, वो सब बातें यहोशू के जीवन भर और उसके साथियों के जीवन भर वो लोग जानते थे। और इसी कारण से वो लोग यहोवा की सेवा करते रहे। वचन में लिखा जब यहोशू मर गया, वो प्रभु के अंदर चला गया, तो उसके साथ वाले भी सब जो है वो लोग मर गए। तो वचन में क्या लिखा है, हम क्या पढ़ते हैं आगे 10 वचन, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। देखे, जिन्होंने युद्ध जीते, जिन्होंने इजराइल को उस गुलामी से निकालकर जो है कनान देश के अंदर प्रवेश कराया, जिन्होंने मुल्क जीते, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो आगे की पीढ़ी को तैयार नहीं कर सके कि वो यहोवा में बनी रहती, वो यहोवा में मजबूत रहते, वो खुदा के रास्ते पर मजबूती से चलते और उसको कभी ना छोड़ते। हमारा खुदा क्या चाहता है हमसे? हमारा खुदा यही नहीं चाहता कि हाँ भाई मुझे चंगाई दे के खुदा ने बुला लिया है और जब तक मैं जीवूं तो हूं, मैं खुदा का नाम लेता हूं, बाद में मैं किसी को तैयार नहीं करता, आगे बाद में आगे की पीढ़ी को मैं तैयार नहीं करता, तो क्या खुदा जो है वो मेरे जीवन से खुश होगा? खुदा हमारे जीवन से कब और कैसे खुश होता है? जब हम इस बात में लगे रहते हैं कि हम अपने बच्चों को, जहां हमारे भवन के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी जवान हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी खास करके जो बच्चे बचपन से ही, जब वो पैदाइशी से ही प्रभु के भवन में आ रहे हैं, जहां जो नहीं आ रहे हैं उनको लेकर आना और उनको शिक्षित करना, उनको मजबूत करना, दूसरी पीढ़ी को तैयार करना, ये बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। मूसा जब परमेश्वर के भवन में जाता था, जब परमेश्वर के तंबू के अंदर जाता था, तो यहोशू उसके साथ चला जाता था, तो वो वहां से निकलना नहीं चाहता, वो तैयार हुआ खुदा के लिए। और जब मूसा का समय आया कि वो प्रभु में सो जाए, तो उसने यहोशू को नियुक्त कर दिया। ये प्रभु का दिया हुआ काम है। एक पीढ़ी आती है और वो चली जाती है, दूसरी पीढ़ी जो है वो तैयार हो जाती है। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर में वो मजबूत रहे, बने रहे? क्यों खुदा जो है बाप अब्राहम से क्यों खुश थे? किस लिए वो प्रसन्न थे उनके जीवन से? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम उत्पत्ति पैदाइश निकालेंगे उसका 18 अध्याय और उसका 18-19 वचन में लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और अपने परिवार के जो उसके पीछे रह जाएंगे उनको आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा अब्राहम से तो निश्चय ही एक बड़ी जाति होगी, पावरफुल जाति होगी, वो बहुत ही बढ़ेगी, वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा सामर्थी भी होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत ज्यादा सामर्थी होंगे। क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने घर के लोगों को शिक्षा देगा, वो उनको सिखाएगा। खुदा जानता था कि वो उनको तैयार करेगा कि बाप अब्राहम के बाद उसका वंश खुदा में बना रहे। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसहाक खुदा में बना रहा। खुदा ने कहा जैसे मैं अब्राहम के साथ था तेरे भी साथ हूं। खुदा उसके साथ साथ रहा।
जहां जहां भी गया खुदा ने उसकी रखवाली की। आप वचन को पढ़ें। याकूब जो है उनके साथ खुदा रहा, जहां जहां गया खुदा ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा क्योंकि मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहोशू के समय में क्या हुआ, वो उन्होंने आगे पीढ़ी को तैयार नहीं किया और लोगों ने क्या किया। आप आगे पढ़ें, थोड़ा सा एक वचन और आगे पढ़ दें तो आपको पता चलेगा। न्यायों की किताब वापस आ जाएं, 11-12 वचन को पढ़ दें। इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे, और वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर प्राय देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत भी किया और यहोवा को रिस दिलाई। और ये किस लिए हुआ, इसका कसूर था, किसकी गलती थी? उनकी, जिन्होंने आगे पीढ़ी को तैयार नहीं किया, उन्होंने उनको शिक्षित नहीं किया, उन्होंने उनको मजबूत नहीं किया। बाप अब्राहम ने अपने पुत्र को मजबूत किया जब उसने नौकर को भेजा था कि जा तू मेरे पुरखों के जहां पर जा और वहां पर जाना है और मेरे कुटुंब में से औरत को लेकर आना है मेरे पुत्र के लिए। तो नौकर ने क्या कहा था कि अगर वो औरत, अगर वो लड़की मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां पर ले जाऊं? तो बाप अब्राहम ने कहा ऐसा कभी ना करना। हालेलुया हालेलुया। ऐसा तो कभी ना करना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे वहां से निकाल कर लेकर आया है, वापस जाने के लिए नहीं लेकर आया। इसलिए तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, लेकिन तू ऐसा नहीं करना कि मेरे पुत्र को वहां पर लेकर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो वो जानता था कि अगर वो वहां पर चला जाएगा तो वहां पर ही वो पका होकर रहना शुरू कर देगा और फिर परमेश्वर उसके जीवन से जो खुदा ने उसको आशीषें बरकतें देनी थी, खुदा ने जो उसके साथ वादे किए थे, वो पूरे नहीं होंगे। इसलिए बाप अब्राहम का ऐसा नहीं करना था, उसको वहां पर लेकर नहीं जाना। हालेलुया हालेलुया। तो बाप अब्राहम ने परमेश्वर के कहने के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उसे क्या किया था, तैयार किया हुआ था। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में से अपने बच्चों को तैयार करते हैं और हमें करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, माँ और बाप तो चर्च आ रहे हैं लेकिन बच्चे घर में होते हैं। वो तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है। वो तो फास्टिंग कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं फास्टिंग क्यों करना है, प्रार्थना क्यों करनी है, परमेश्वर का हमारे जीवन के अंदर कैसा काम है, परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया है। और अक्सर क्या होता है, बाद में रास्ते जो अलग अलग हो जाते हैं। बेटी का रास्ता अलग, बेटे का रास्ता अलग, और फिर वही माँ बाप आकर पास्टर से कहते हैं जी प्रार्थना करो हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चे तो बिगड़ेंगे और बाद में पास्टर जी क्या करेंगे जब पहले ही हमने उनको शिक्षा नहीं दी, फर्स्ट दिन से हम उनको लेकर नहीं आए प्रभु के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह जब प्रचार करते फिर रहे थे तो एक जगह समय ऐसा आया कि बच्चों को लोगों ने प्रभु के पास लाना चाहा और चेलों ने उन्हें डांटा। चेलों ने कहा नहीं नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को डांटते हुए कहा नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य सो ही का है। जरूरत है कि एक पीढ़ी जब जाती है और प्रभु में सो जाते हैं लोग, तो दूसरी पीढ़ी आकर प्रभु के काम को संभाले, दूसरी पीढ़ी आकर प्रभु के काम को करे। अब देखो कितनी पीढ़ियां बीत गई, अगर लोग जो है वो यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, वो जाकर प्रार्थनाएं नहीं करते, वो जाकर वचन नहीं सुनाते, क्या आज वचन हमारे पास होता, क्या हम तक पहुंचता? इसलिए हमने भी क्या करना है, एक बड़ी सेवकाई है कि जब हम अपने बेटे और अपनी बेटी को, जहां हम अपने पड़ोसी के बच्चे को, जहां हम अपने चर्च में आने वाले बच्चों को हम प्रभु के लिए तैयार करते हैं, तो एक बहुत बड़ी सेवकाई है। जब ऐसा करने वाले लोग प्रभु के यहाँ पर होंगे, जब हम प्रभु की शरण में होंगे, तो प्रभु जो है वो हमसे ये नहीं कहेगा तुम लोग क्या करके आए भी ऐसे ही आ गए। नहीं, प्रभु को पता है कि ये लोग तो आए हैं, सही है, और ऐसी सेवा करके आए कि पीछे योद्धे छोड़कर आए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो योद्धों को तैयार करना, प्रभु के अंदर दूसरी पीढ़ी को तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु में बना रहे और प्रभु के काम करता रहे और प्रभु को कभी ना छोड़े। और अगर हम बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, यहाँ पर तो ये बात है कि इजराइल के लिए खुदा ने क्या किया, वो बातें उनको बताई जाए ताकि वो इजराइल के परमेश्वर के हमेशा क्या करते रहें, उपासना करते रहें। तो आज खुदा का वचन सारी दुनिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने गवाही दी कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। इसलिए जगत के उद्धारकर्ता के बारे में जब हम अपने बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो गूंगी मूर्तों की तरफ नहीं जाएंगे। उनको पता होगा कि हमारा जो परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो स्टिल बना रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, नहीं। उसने कहा मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। फिर हमारे बच्चों को पता होगा कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उसको उठाए घूमना नहीं पड़ेगा, वो हमको लिए फिरता है। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, सिखाएंगे, तब ही हमारी जो है सेवकाई सफल है, तब ही हमारी जो सेवकाई है उसका फल है। हम अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। और जाने अनजाने में लोग बच्चों को प्रभु के पास नहीं आने देते। वो कहते तुमने क्या करना जाके वहां पर, तू शरारतें करेगा, घर में रहे। और वो शरारतें बड़े होकर एक ऐसी शरारतें बनते थे। आज देखो, मैंने कहा चिंता का विषय है। आज की यंग पीढ़ी देखो कहां पर जा रही, नशे के अंदर जा रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शरीर के संबंधों में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो दिमाग है, देखिए आप, एक शॉर्टकट वो मारना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, बड़ा अमीर बन जाऊं। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं आज। छोटे छोटे बच्चे हथियार लेके घूमते हैं, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, नशा पीते हैं। 18-18 साल के बच्चे जेलों के अंदर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसका कसूर है, किसकी गलती है? जैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें हमारे माँ बाप को सौंपा गया कि वो हमारा पालन पोषण करें और हमें बड़े करें, ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे दिए हैं। जो हमारे बेटे बेटियां हैं वो असल में परमेश्वर के भी बेटे बेटियां हैं। जैसे हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमारे बाप दादा परमेश्वर के बेटे बेटियां थे, और वैसे ही जो बच्चे हमें दिए गए हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन हमें दिए गए हैं कि हम उनका पालन पोषण करें। परमेश्वर एक दिन पूछेगा कि भाई मैंने तुम्हें बेटा दिया था, वो मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें बेटी दी थी, वो मेरी बेटी है, तुमने उसको कैसे पाला और कैसे बड़ा किया? क्या तुमने उसे क्या बनाया? तुमने उसे नशेड़ी बनाया? तुमने उसे क्या बनाया? गुंडा बनाया? क्यों तुमने उसको छड़ी के साथ क्यों नहीं सही किया? जब वो बच्चा था क्यों छड़ी के साथ सही नहीं किया? कि छड़ी के साथ वो मर जाता? कि छड़ी मारने से बच्चा मर जाता? एक हमारा समय था कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो डैडी है वो तो छड़ी दे के आते थे स्कूल में। वो कहते लो जी और मारो, मैं खड़ा हूं, इसको और मारो। उनको पता है इससे कुछ नहीं होगा, थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो नरक में चला जाएगा या मर जाएगा या थप्पड़ मारने से, छड़ी मारने से उसको कुछ हो जाएगा। तो एक आज का समय है कि अगर स्कूल के अंदर टीचर उसको थोड़ा सा भी झिड़क दें तो माँ बाप पहुंच जाते, भाई मेरे बच्चे को क्यों मारा है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बदमाशी करते हैं। मैं स्कूल में गया तो मेरे टीचर कहते हैं भाई आपकी क्लासें जो थी वो लास्ट क्लासें ही थी, ये हमारी इज्जत थी। तो आज बच्चे कहते हैं बाहर आओ मैडम जी, फिर बताते हैं। सर बाहर आओ स्कूल के, फिर बताते हैं। तो किसकी गलती है, किसका कसूर है? क्यों हम बच्चों को टाइम टेबल नहीं देते? किस लिए हम टाइम टेबल नहीं दे सकते अपने बच्चों को? भी तुमने इतना सोना है, इतना खाना है,
इस समय तूने पढ़ना है, इस समय खेलना है, ये समय जो है तेरा प्रार्थना का मेरे साथ जाने का है, ये समय जो तेरा इस काम का, ये समय का। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को टाइम टेबल के साथ बनाकर उनको अच्छी शिक्षा देकर तैयार किया, वो आज डॉक्टर, इंजीनियर और प्रभु के अच्छे अच्छे सेवक हैं। तो हमारा खुद का टाइम टेबल नहीं। अगर हमने अपने बच्चे को कुछ बनाना है तो पहले हमें वैसा होना ही पड़ेगा, हमें खुद उस डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चे को वैसा कर सकते हैं। अगर हम टाइम के पाबंद हैं तो फिर हमारे बच्चे भी टाइम के पाबंद होंगे। अगर हम टाइम के पाबंद नहीं है तो हमारे बच्चे भी टाइम के पाबंद नहीं होंगे। अगर हम खुदा को नहीं मानते तो हमारे बच्चे कैसे मानेंगे। अगर चर्च में तो हम गवाहियां देते हैं और हम बड़ा अच्छा रहते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे लड़ाइयां झगड़े खत्म नहीं होते, तो बच्चे के जीवन पर वैसे ही असर होगा। और परमेश्वर एक दिन पूछेगा कि जैसे तुम मेरे बच्चे हो, भी मेरे बच्चे हैं, तुमने उनको कैसे पाला। नीति वचन अंसाल की किताब, परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है, 23 अध्याय उसका 13-14 वचन में, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, कि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर बहुत सारे प्रीचर इस बात का विरोध करते हैं कि बच्चे को छड़ी से मारना नहीं चाहिए, कि वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसको परमेश्वर ने हमको दिया है। हाँ जी, जैसे मैंने पहले बताया है। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता जब हम गलती करते हैं? हमारा परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है। वचन में लिखा, वो हमें ताड़ना देता है ताकि हम जगत के साथ दोषी न ठहरें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम शरीर में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि हम गुस्से हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल दो। माँ बाप के साथ लड़ाई हुई तो बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दो। गुस्सा निकालने के लिए बच्चे नहीं हैं। बच्चे की गलती पर थोड़ा सा उसको जरूर डांटना चाहिए, ताकि उसको डर हो कि मैंने ये गलती नहीं करना है, आगे से मैंने ये गलती नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, छड़ी से तो क्या होता है, बुद्धि प्राप्त होती है। डांट के साथ, छड़ी और डांट के साथ बुद्धि प्राप्त होती है। और अगर लड़का यूं ही छोड़ दिया जाए तो अपनी माता के लिए लज्जा का कारण ठहरता है। मतलब क्या, वो बाहर जाएगा, लड़कियों के साथ छेड़खानी करेगा, नशों में जाएगा, जेल में जाएगा, फिर हम खुले घूम सकते हैं भाई अपने नगर में, शहर में, शायद हमारे बच्चे ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, लज्जा का कारण, शर्मिंदगी का कारण होगा। और परमेश्वर भी नाराज होगा कि देखो इसने मेरे दिए हुए एक बेटे को, उसके जीवन को खराब कर दिया, इसने उसको पालन पोषण नहीं किया। इसलिए सतर्क हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि सीरियसली अपने बच्चों को मेरे बच्चे समझकर पालन पोषण करो, उनको मेरे सेवक बनाओ, दास बनाओ, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जाने के लिए उनको तैयार करो, ताकि जो है परमेश्वर जो है वो अच्छे से और ज्यादा लोगों के जीवनों के अंदर गवाहियां हो और बढ़ सके। परमेश्वर का नाम, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप देखें परमेश्वर का पवित्र कलाम, दूसरा राजा जो है सलातीन, उसका 5 अध्याय अगर पढ़ेंगे आप तो नमान कोड़ी का जिक्र है। तो जो नमान कोड़ी का जिक्र है, जब नमान कोड़ी का जिक्र आता है तो एक छोटी बच्ची का जिक्र आता है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। किसका जिक्र आता है? छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, जवान बच्ची नहीं, जवान बच्ची नहीं, मैं कहता हूं छोटी बच्ची कहा तो मतलब 10 साल के अंदर उसकी एज होगी, छोटी बच्ची। और एक छोटी बच्ची क्या कहती है, वो नमान जो था वो सेनापति था, वो सेनापति था, सेना का बड़ा ओहदेकार था। एक सिपाही के सामने बोलना कुछ आम बात नहीं होती थी, एक सेनापति के सामने बोलना एक बड़ी बात है। वचन में लिखा, इजराइल से वो लोग उस बच्ची को चुरा कर ले गए थे जब उन्होंने वहां पर हमला किया था, और उस बच्ची को छोड़ दिया गया कि वो नमान की पत्नी की सेवा करे। और वो अपनी पत्नी, उसकी मालकन से सेवा, क्या कहती है वो बच्ची, अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता, हालेलुया, हालेलुया, अगर उस भविष्यवक्ता के पास होता
अगर अलीशा के पास होता तो वो क्या करता, इसको कोर्ट से चंगा कर देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। एक बच्ची जो है वो समाचार दे रही है कि ये जो कोड़ है स्वामी के शरीर के ऊपर, ये उतर जाएगा। कैसे उतरेगा? अगर भविष्यवक्ता के पास हो जाएगा तो। हालेलुया। हालेलुया। तो नमान ने ऐसे ही मान लिया? नहीं, उन्होंने भी सुना होगा भविष्यवक्ता के बारे में, उन्होंने सुना होगा, नहीं तो पता कराया होगा भी सच में ऐसा है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को बताते कि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने वो उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता होकर आए हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है, तो वो बच्चे के जीवन में बातें घर कर देंगी। बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, जो कुछ आप लिख दोगे वो छप जाएगा, वो मिटेगा नहीं। वही होगा, आपके बच्चे मुंह से अंगीकार इकरार करेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु जो है उसकी कब्र खाली है। वो गवाही देंगे लोगों के पास। एक बच्ची गवाही देती है कि मेरा प्रभु जो हवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो उसका भविष्यवक्ता है, उसके पास अगर मेरा स्वामी होगा तो उसका कोड उतर जाएगा। या नमाज जो इतना बड़ा आदमी, उसने और कोशिश ना की होगी कोड उतारने के लिए, तो उसने दवाइयां नहीं खाई होंगी? क्या वहां पर जादूगर नहीं होंगे? उनके यहाँ किताबें नहीं होंगे पढ़ने वाली? उनकी भी व्यवस्था होगी, कोई ना कोई उनकी भी किताबें होगी पढ़ने वाली, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और एक बच्ची की बात को मानकर वो भविष्यवक्ता के पास आया और यर्दन के अंदर 7 चुप्पी लगाकर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे, और जब प्रभु में होंगे तो बड़े बड़े काम करेंगे। और जब आप उनको शिक्षित करेंगे, जब आप उनको प्रभु की शिक्षा देंगे, और वो दूसरों के जीवन के अंदर आशीष का कारण ठहरेंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन पर, हमें यहाँ पर भेजने पर, हमें यहाँ पर रखने पर परमेश्वर भी प्राउड फील करेंगे कि हाँ भाई, ये ऐसे नहीं आए, ये पीढ़ी को तैयार करके आए हैं, ये ऐसे नहीं आए। आप वहां पर आगे पढ़ लेना न्यायों की किताब के अंदर कि परमेश्वर ने उनको लटेरों के हाथ में कर दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। वो जानते नहीं थे परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे काम करती है, उनको पता ही नहीं था परमेश्वर ने हमारे पुरखों के जीवन के अंदर क्या क्या काम किए हैं। हमारे अक्सर क्या होता है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, जवान होने तक हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि जीवन के अंदर हमारे जो पुरख है वो प्रभु में कैसे आए, पता नहीं होता। मेरे बहुत सारे लोग भाई हैं जो बचपन से क्रिश्चियन है, जिनकी पैदाइशी क्रिश्चियनिटी में हुई है, उनको पता ही नहीं हमारा दादा कैसे प्रभु में आया था। वो कहते नहीं जी हम शुरू से प्रभु में हैं, हम क्रिश्चियन हैं। भाई ठीक है, लेकिन आप कैसे आए प्रभु में? आपका दादा परदादा वो कैसे आए प्रभु के अंदर, पता ही नहीं। आपकी गवाही साथ साथ चलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चों के साथ साथ आपकी गवाही चलनी चाहिए कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे काम किए थे और हम अंधकार को छोड़कर प्रभु में आ गए, क्योंकि प्रभु रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। उस मौत के जीवन को छोड़कर जिंदगी में आ गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही जिंदगी है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र कलाम कहता है कि लड़के को उसी रास्ते की, उसी राह की शिक्षा दे जिस पर उसे तू चलाना चाहता है। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में चले, लेकिन शिक्षा नहीं देते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में चलें, लेकिन हम उनको चर्च नहीं लेके जाते। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पर जब आए थे, वो प्रभु के सेवकों को देखकर, पास्टर मिंद्रपाल जी उनके जीवन को देखकर, यहाँ पर संगति को देखकर, क्रिश्चियन लड़के वो प्रभु में आ गए। क्रिश्चियन थे, कहलाने के लिए वो प्रभु में थे, लेकिन प्रभु में थे नहीं। वो कहते हैं हमारे घर में तो जब पास्टर आते थे तो हम दीवार से ऊपर से कूद के भाग जाते थे। हाँ जी, पास्टर आ गया भाग लो। हाँ जी, तो क्यों? क्योंकि घर में किसी ने प्रार्थना ही नहीं करना, घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा उनको। हमने प्रभु का माहौल ही नहीं दिया होगा, तो बच्चे कैसे शिक्षा में आएंगे? हमारे यहाँ प्रार्थना का
और माहौल होना चाहिए कि हमारा प्रभु जो है वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 में लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु का रास्ता बताएंगे तो भाई यही रास्ता है, ये सीधा रास्ता है जो स्वर्ग में जाता है, ये सीधा रास्ता है जो स्वर्ग का रास्ता है। वचन में लिखा वो कभी भी उससे हटेगा नहीं, वो कभी भी उससे इधर उधर नहीं होगा। सही है। और फेलियर नहीं बनाना अपने बच्चों को। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षाएं दो, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो, क्योंकि अगर अपने जीवन में ही फेल हो गया तो प्रभु की सेवा भी कैसे करेगा। अगर कल को उसने सेवकाई भी करना हो तो उसके पास डिग्री हो इंजीनियर की या डॉक्टर की, ताकि वो यीशु मसीह के कदमों में वो डेल सके। हालेलुया। 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 ये नहीं कि भाई 10वीं फेल हो गया, चल भी लगा दो, कोई बात नहीं, सेवा कर ले, इसका रोटी पानी चलता रहेगा। रोटी पानी के लिए प्रभु में नहीं आना। प्रभु में वो लोग चाहिए जो फेलियर नहीं है, वो चाहिए जो प्रभु का काम करने वाले हैं। हालेलुया। 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 तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हालेलुया। क्या ना दिलाओ? गुस्सा ना चढ़ाओ। हे पिताओ या हे माताओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। और ये कहां पर बात है? ये किस लिए कहा गया है, किस लिए लिखा गया है? इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को ताड़ना नहीं दो, लेकिन अगर माँ बाप गलत हैं, किसी वजह से उनका फैसला गलत है और बच्चा अपनी जगह पर सही है, तो वहां पर माँ बाप को मान लेना चाहिए, भाई हम गलत हैं, तू सही है। वहां पर लिखा गया है जब बच्चा सियाना हो जाए फिर उसको छड़ी नहीं मारते। जब बेटे के बाप की जूती आना शुरू हो जाए तो फिर उसको छड़ी नहीं मारते। जब बेटी को माँ की जूती आना शुरू हो जाए, वो जवान हो जाए, फिर उसको छींटी नहीं मारते, फिर उसको थप्पड़ नहीं लगाते। ये पहले होता है जब बच्चे छोटे हों, वो शरारतें करते हैं, पहले हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। तो पहले दिन से लेके जवान होने तक हमने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, उनको प्रभु का मार्ग बताना, ये सारी चीजें जरूरी है। यह नहीं कि बस 20 साल वो कहीं पर भी घूमता रहा, 20 साल के बाद पास्टर कुछ बस कर दो जी ऐसी दुआ के बस आज ही चेंज हो जाए, आज ही चमत्कार हो जाए इसके जीवन के अंदर। भाई 20 साल तो तुमने कुछ किया नहीं है, तो आज पादरी को कहते हैं जेल से आज ही बाहर निकाल दो मेरे बच्चे को, है ना। प्रभु ने पतरस तो प्रभु की सेवा कर रहा था, उसको तो इसलिए कैद किया गया था, है वो कुछ गलत बेच थोड़ी रहा था कुछ। तो प्रभु ने दूत भेजा, उसको आजाद कर दिया, क्योंकि उसने और रूहें बचानी थी। तो किसी गलत व्यक्ति को प्रभु क्यों बाहर निकालेगा कि वो और 2-4 कत्ल कर दे। इसलिए पहले से दिन से हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जिस मार्ग पर हम उसे चलाना चाहते हैं। हालेलुया। 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 अगर आप उसको सेवक बनाए तो सेवक ही बना रहेगा। अगर आपको उसको अच्छा विश्वासी बनाएंगे तो अच्छे विश्वासी की तरह प्रभु का काम करेगा। क्योंकि अब यहाँ 6 इसका 4 वचन में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। हालेलुया। वचन में से उनको शिक्षा देते हुए और प्रभु की चेतावनी देते हुए हम अपने बच्चों को कह सकते हैं, भाई प्रभु हमें भी डांटते हैं, मसीह यीशु हमें भी डांटते हैं, उन चेलों को भी डांटा, प्रभु यीशु मसीह हमें भी डांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब वचन में से हमें चेतावनी देते तो हम भी अपने बच्चों को वचन में से चेतावनी दे सकते हैं। वचन की शिक्षा देकर हम उनको तैयार कर सकते हैं और वो इस शिक्षा से बुढ़ापे तक कभी नहीं हटेगा और वो भी आगे एक पीढ़ी तैयार करेगा। आपकी सेवकाई जो आप कर दोगे वो कभी खत्म नहीं होगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। इसलिए पीढ़ी तैयार करना जो है वो बहुत बड़ी सेवकाई है। इस सेवकाई को कभी ना भूलें। बहुत सारे लोग बिना पीढ़ी तैयार किए दुनिया से चले गए और वो उनकी गवाही कोई नहीं होगी। जब प्रभु के पास जाएंगे तो कुछ वो अच्छा बयान नहीं कर सकते। प्रभु कहेंगे, भाई तुम तो ऐसे ही आ गए हैं, दुनिया में कुछ करके नहीं आए। लेकिन हम
हम ऐसे कहने वाले होने चाहिए कि प्रभु हम पीढ़ी तैयार करके आए हैं और वो तेरे रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दे। फिर से धन्यवाद करते हैं खुदा के सेवक भाई आशीष कुमार के लिए और उनके परिवार के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन उनको बहुत बढ़ाए और ये जो सेवकाई उन्होंने शुरू की है कि खुदा का वचन जगह जगह तक पहुंचे, उसमें प्रभु उनको और ज्यादा सफलता दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके पवित्र सामर्थी नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु के सामर्थी नाम से दुआ करते हैं खुदावन, इनके जीवन के अंदर बहुतायत से काम करे प्रभु जी। खुदावन खुदा आज का वचन सबके जीवन में नक्श हो जाए खुदावन जी। हर एक विश्वासी खुदावन जी, हर एक खुदावन आपका जान पिता वो पीढ़ी को तैयार करने के लिए ना भूले और एक अच्छी शिक्षा के साथ खुदावंद अपने बच्चों को खुदावंद जी वो तैयार करने वाले हों प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते खुदावंद, आपके पवित्र सामर्थी नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं खुदावंद। खुदा महान पिता परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए खुदावंद जी। आज का वचन सबके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण ठहरे खुदावंद। पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई हो खुदावंद खुदा, और खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। खुदावंद एक एक जन के जीवन में काम करे और जितने भी भाई बहन आपके सेवक सेवकाएं खुदावंद जी, जो पिता बहनें हैं जो इस चैनल के ऊपर जिन्होंने आज तक प्रीच किया है खुदावंद, चाहे मैं उनके नाम नहीं जानता या बहुतों को जानता हूँ, आप एक एक दास और दासी को ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावंद जी। और पिता परमेश्वर आपके सारे सेवकों को आशीषित कर खुदावंद और आके शोले बना के इस्तेमाल कर अपने काम के लिए प्रभु जी, बहुतों की जिंदगी के लिए आशीष का कारण ठहरा। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और इस चैनल के लिए खुदावंद जी, भाई आशीष कुमार के लिए, उनके फैमिली परिवार के लिए बड़ी बरकत दे खुदावंद जी। और पिता यीशु के सामर्थी नाम से गॉस्पेल ग्रेस पंजाबी चर्च के लिए, मुल्क यूएई के लिए खुदावंद, जहाँ पर आपके नाम को लेने के लिए आज़ादी है खुदावंद, बड़ी आशीष बरकत दे खुदावंद जी, और आपका नाम महिमा पाए। दुआ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।